कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है ना? घर पे रहिए, ज़्यादा बाहर कम घूमने के लिए निकलिए, घर पे ही पढ़ाई कीजिए। आज परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें चुनाव के क्वेश्चन आएंगे, है ना। देखते हैं क्या होते हैं चुनाव। चुनाव में क्या होता है, एक प्रत्याशी, दो प्रत्याशी, तीन प्रत्याशी, 10 प्रत्याशी, अनेक प्रत्याशी खड़े होते हैं। जो हार जीत होती है, एक तो ज़्यादा लाने वाले और उससे कम लाने वाले, दोनों के बीच में हार जीत होती है। तो इसका पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा कि इसका होता क्या है, मेन चीज़ क्या है। तो यहाँ पर कंसेप्ट इसका समझती हैं। जैसे एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, तो उस चुनाव में 100% मत लेके चलते हैं। तो 100% मत में से एक प्रत्याशी मान लिया 60% लेके आया और दूसरा प्रत्याशी 40% लेके आया, तो ये जीत, सिंपल सी बात है, ये जीतने वाला है और ये वाला हारने वाला होगा। भाई कम लेके आएगा वो हारने वाला होगा। तो यहाँ पर हार और जीत कितने से होगी, ऐसे कह सकते हैं कि 20% से ये हारेगा और ये वाला 20% से जीतेगा। अगर बात कही जाती कि 20% से हार गया, मतलब 400 वोटों से हार गया, तो वोटों तो 20% का मतलब होगा यहाँ पर 400 से हार गया या 400 से जीत गया, 20% का मतलब होगा 400 का। तो 1% का मतलब होगा यहाँ पर 400/20। अगर 100% की बात लेके चलेगा, 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल वोट कितने होंगे 100। तो 20 से ये 20 बार और 20 × 100 बराबर, वहां पर जो कुल मत होंगे वहां पर 2000 मत होंगे। मतों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 2000। अगर यहाँ पर कहता है कि हारने वाले को कितना मिला, तो 2000 का यहाँ पर सिंपल तरीके से 40% निकाल दो। फ्रैक्शन ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं। तो इसको 800 मत मिले। अगर जीतने वाले की होती बात, तो 2000 का 60% इसका, तो इसको 20 से 20 तो 1200 इसको मिले। अगर टोटल की बात करें तो टोटल वही 2000 हो जाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाता हूं इसका, आगे क्या होगा। अब यहां पर है ना, मैं 3 प्रत्याशी ले लेता हूं। तीन प्रत्याशी ले लेता हूं। यहां पर 3 प्रत्याशी हैं और 100% ही उसका, कितने भी वोट हो 100% मानते हैं। जैसे उसने कह दिया कि तीसरे नंबर पर रहने वाले को 15% मिले हैं और दूसरे स्थान पर रहने वाला है ना, पहले स्थान पर रहने वाले से 15% ज्यादा मिले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरे स्थान पर 15% मिले हैं, तो दूसरे स्थान पर रहने वाले को पहले वाले से 15% ज्यादा मिले। तो पहले 100 में से 15% घटा दो तो 85, और इससे इसको कितने कम मिले, 15 घटा दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 और 70 आ जाएगा, 70%। और 70 का आधा बराबर 35% इसको मिले हैं। अभी क्वेश्चन आएगा तो और अच्छी, 35% इसको मिले हैं और इसको इससे ज्यादा कितने हैं, 15%। तो इसको 15% और 50% और टोटल करेंगे तो ये सब कितने हो जाएंगे, 100%। तो हार जीत हमेशा सबसे ज्यादा वाले में और उससे कम वाले में। तो सबसे ज्यादा वाला ये वाला है, उससे कम वाला ये वाला है। इसमें हार जीत होगी वो कितने प्रतिशत से होगी, 15% से होगी हार जीत, ना कि इससे होगी। हार जीत हमेशा ज्यादा लाने वाले और उससे कम लाने वाले के बीच में हार जीत होती है। अब इसके बाद में क्वेश्चनों पर आ जाते हैं और क्वेश्चनों पे है ना अच्छी तरीके से समझाएंगे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया और जीतने वाला 300 मतों से विजयी रहा, हारने वाला कुल मतों का 40% प्राप्त किया। कुल मतों की संख्या कितनी होगी। तो इसको देखते हैं। यहां पर 100% मानेंगे, 2 प्रत्याशी थे, हारने वाला कितना 40%, जीतने वाला 100 में से 60% लेके आएगा। हार और जीत कितने से होगी, 20% से होगी। यहां पर 20% की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 300 के बराबर। निकालनी हमें कितनी, कुल मतों की संख्या। तो 100% बराबर, तो 1% बराबर यहाँ पर कितनी हुई, 300/20
और 20 से ये 15 भाग 100% बराबर 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की 100 का गुणा 15 इंटू 100 बराबर 1500। अगर यहाँ पर पूछता है कुल मतों की संख्या कितनी आई 1500, जीतने वाले को कितने मिले, तो विनर कितने पर रहा, विनर रहा 1500 का 60%, 900 15 6 90 900 वोट ये लेके आया। और हारने वाला कितने लेके आया, हारने वाला लेके आया 1500 का 40%, 40/100, 15 चौका 60, 600 मत ये लेके आया। और दोनों में हार जीत कितने से हो रही है, 300 वोटों से। यही दे देखा है और क्वेश्चन में तो ये वाला पूछा है कुल मतों की संख्या कितनी है 1500। ठीक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, अभी बिल्कुल जैसे किया है। इसका है ना सभी लोग है ना कमेंट बॉक्स में आंसर इसका सभी को कमेंट करना है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 15% और दूसरे प्रत्याशी 4500 मतों से चुनाव हारा। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 50% लेकर आया, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी इसमें। कुल मतदाताओं की 100% मानेंगे। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 15% और पहले स्थान पर रहने वाले को 50%, तो दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को 50 ये बचेगा, 50 में से 15 गए तो 35% इसे मिला। और इसमें हार जीत कितने को होगी 15% पर, और 15% बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 4500, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 4500/15 इंटू 100, 15 से ये 300 बार बराबर 30,000। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 30,000 होगी। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया, तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को 5% मत मिले, दूसरा प्रत्याशी जीतने वाले प्रत्याशी से 5% मत कम लेकर आया और 1500 मतों से चुनाव हारा। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले, तो कुल मत कितने मानेंगे 100% मत थे, 100% में से 3 को बांटना है, तो तीसरे स्थान पर रहने वाले को 5% मिले हैं। और यहाँ पर निकालना है हमें जो दूसरे स्थान पर रहने वाला है पहले से कितने मिले हैं 5% कम मिले हैं। तो सबसे पहले यहाँ 100 में से गए तो 95 और 5% उसको कम मिले हैं तो 90 में से दोनों को बटेंगे 45 इसको मिलेंगे दूसरे स्थान पर, और इसको कितने ज्यादा मिलेंगे 5 इसको ज्यादा मिलेंगे तो 50 इसको मिलेंगे। इस वाली बात को डायरेक्ट करना, ध्यान रखना इस वाली बात को कैसे करना है। 5% है ना, 100 में से 95 बचे और 95 से इसको कितने ज्यादा मिल रहे हैं वो घटा देंगे, जितने बचे हैं उसमें से दोनों को आधा आधा कर देंगे, इसमें 45 और इसको जितना ज्यादा कह रहा है उतना ज्यादा इसमें ऐड कर देंगे। इससे ज्यादा कितने 5 मिल रहे तो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब हार जीत यहाँ पर किस में होगी, हार जीत यहाँ पर होगी इस दोनों में, तो कितने परसेंट से होगी 5% से होगी। तो यहाँ पर दे रखा है 5% बराबर हो जाएगा कितने से 15 से, और जो जीतने वाला कितना ले गया 50%, 5% वाला इतना, तो 50% बराबर कितना हो जाएगा 1500/5 इंटू 50, इससे ये 10 बार और बराबर 15,000। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बी वाला, बी वाला इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको समझते हैं ना अच्छी तरीके से सब। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है और 2200 मतों से विजयी रहा। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे,
तो यहाँ पर मान लेते हो चुनाव में कुल है ना 100% मतदाता थे, चाहे कितने भी होंगे 100% ही मानेंगे। इसमें 8% अवैध हो गए, अवैध हो गए, तो वैध कितने हो गए 92%। यहाँ पर क्या हो गए वैध मतदाता हो गए, 92% वैध मतदाता हो गए यहाँ पर। अब आगे कह रहा है कि कुल मतों का 48%, कुल मत कितने थे 100%, 100% का 48% मत प्राप्त करता है। 48 कुल मतों का 48% मत करता है, मत प्राप्त करता है। लेकिन कुल वैध मत कितने 92%, और 92 से 48 गए तो यहाँ पर कितना बचेगा 44%। यहाँ पर दूसरा वाला लेके आया है, तो यहाँ पर जो हार जीत होगी वो कितने से होगी 4% से होगी। हार जीत यहाँ पर 4% से होगी, तो 4% बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है 2200। 4% बराबर 2200 दे रखा है यहाँ पर। 100% की वैल्यू कितनी 100% बराबर हो जाएगा 2200/4 इंटू 100। 4 से ये 25 बार और 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 55,000। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी यहाँ पर 55,000 कुल मतदाताओं की संख्या थी। द्वारा से समझते इस वाले बहुत अच्छा सवाल है। कुल मतदाता कितने मानेंगे 100% मानेंगे, जिसमें 8% अवैध हो गए, तो 8% अवैध हो गए, तो कितने वैध हो गए 100 में से 8 गए तो 92% वैध हो गए। यहाँ पर कह रहा है कुल मत कितने 100% का 48% इसने प्राप्त किया है। 100 का 48 प्राप्त कर लिया है, तो कुल वैध मत 92 थे, 92 से 48 ये प्राप्त कर दिए, तो उसको कितने बचेंगे 92 से 48 गए तो 44% यहाँ पर बचेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस हार जीत, या तो हार मान लो या जीत मान लो। हार और जीत यहाँ पर कितने से होगी 4% से होगी, और 4% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 2200 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 55,000। और जिसमें से आंसर कौन सा सही है इसका बी वाला इसका आंसर सही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 60% वैध मतों का प्राप्त करता है और 48 मतों से चुनाव जीतता है, तो वैध मतों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको किसकी संख्या निकालनी है वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर है ना हम मानते हैं कि कुल वोट वहां पर है, जो वोट पड़े थे वोट थे 100 का मतलब 100%, और जिसमें से वोट है ना 20% अवैध हो गए। 20% अवैध हो जाएंगे तो वोट कितने हो जाएंगे वैध वोट कितने हो जाएंगे वैध वोटों की संख्या होगी यहाँ पर 80, जो कि वैध वोटों की संख्या है। ये वैध वोटों की संख्या में से एक 60% लेके आता है 80 वोटों में से। या वोट कितने भी है मैंने माने यहाँ पर 80 वोट माने हैं, यहाँ पर 100 माने हैं, तो 80 वोटों का एक 60% लेके आता है, तो दूसरा वाला कितना लेके आएगा 40% लेके आएगा। और यहाँ पर हार और जीत होगी वो कितने से होगी 20% से होगी। इसका मतलब हो गया 80 वोट का जो 20% होगी उससे हार जीत होगी, और जो कि यहाँ पर कह रहा है 4800 मतों से चुनाव जीतता है, तो 80 वोटों का 20% और परसेंट हटाएंगे 20% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4800 हो जाएगा, और आगे 80% का और 20/100 और ये बराबर 4800। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहें बस जरूरी है 80, यहाँ पर 80 जो वोट है ना 80 की निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बता 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4800 इंटू 100/80 इंटू 20। तो 80 से और ये 60 बार और 20 से ये 3 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पर 300। अगर वो कहता वैध वोटों की वो वैध जो वोट है क्या पूछी वैध मतों की संख्या, तो वैध मतों की संख्या जो हमने कितने मानी 80 यूनिट में आ रही है, और टोटल वोट माने हमने 100 यूनिट में। यूनिट मान सकते हैं 100 यूनिट में ये है और 80 यूनिट में इतनी, तो वैध वोट कितने 80 यूनिट, तो 80 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 80 इंटू 300 बराबर
24,000। तो यहाँ पर वैध मत आ गई, जिसमें ऑप्शन ए वाला सही है। तो वैध मतों की संख्या क्या यूनिट में? 80 यूनिट में। तो वैध मत ये हो गई। अगर ये पूछता है कुल मतदाता कितने हैं एक्स्ट्रा, अगर कुल मतदाता 100 यूनिट में थे तो कुल मतदाता की संख्या पूछे तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 100 और 1 यूनिट की वैल्यू आ रही 30, तो ये हो जाएगी 30,000। तो यहाँ पर ये आ जाएगी कुल मतदाताओं की संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? वैध मतों की संख्या पूछेगी। वैध मतों की संख्या कितनी आएगी? 24,000। द्वारा से इसको समझ लो, यहाँ पर वोट मानेंगे, टोटल वोट मानेंगे 100 यूनिट में, जिसमें से 20% अवैध हो गई है। तो वैध जो वोट होंगी कितने यूनिट होंगी? 80 यूनिट में हो जाएंगी। और 80 यूनिट का एक 60% लेके आता है, दूसरा 40% जो हार जीत होगी वो 20% से होगी। तो 80 का 20% बराबर 4800। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये यहाँ पर 300 आ गई। तो वैध मत पूछिए, वैध मत कितने यूनिट होगा? 80 यूनिट। 80 यूनिट की वैल्यू है 24,000, जिसमें ए वाला ऑप्शन इसका सही है। बहुत सारे बच्चों की क्या होती है टेंडेंसी के सवालों को स्टार्टिंग से नहीं देखते हैं। वो क्या करते हैं, आगे बढ़ा करके देखते हैं, और फिर है ना आज यहाँ पर देख रहे हैं, कल वहाँ पर देख रहे हैं, कल दूसरी कोचिंग में कहीं, कल कहीं मतलब कहीं ना कभी ना जंप करते रहते हैं, एक जगह नहीं पढ़ते हैं वो। और मैंने बहुत ज़्यादा अभी तक मैंने ऑफलाइन में पढ़ा है, तो ऐसे बच्चे ना होते हैं तो वो भागते ही रहते हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं, और उनका कभी भी है ना कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। कोई भी सवाल है ना वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि ये सवाल नहीं आ रहा है, कल वो सवाल नहीं आ रहा है। तो चीज़ों को स्टार्टिंग से बारीकी से समझना चाहिए। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बिल्कुल कमज़ोर थे, जिन्होंने बारीकी से हर चीज़ को समझा और बहुत जल्दी सिलेक्शन भी लिया। और जो बच्चे ऐसे थे कि होशियार थे, यहाँ पर जंप लगाए, वहाँ पर जंप लगाए, आज यहाँ पर है, कल वहाँ पर है, तो उनकी लाइफ में मैंने हमेशा ऐसा देखा कि उनकी लाइफ भी एक जगह रुकी नहीं, और धीरे धीरे कभी ना कभी ऐसे गड़बड़ होती रहती है। तो जो भी चीज़ है ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो घर पर मैं मन लगा करके पढ़ाई करो। जैसे कोई टीचर, जैसे मैं ही बता रहा हूँ या कोई भी टीचर बता रहा है, तो स्टार्टिंग से उसकी बारीकियों को समझो, सवालों की। ऐसा नहीं कि बीच में बड़े बड़े सवाल आएंगे तभी जाकर, छोटे सवाल समझेंगे ना तो बड़े सवाल तो अपने आप हो जाते हैं। चलो इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर वोट कितने मानेंगे? यहाँ पर वोट मानेंगे 100 यूनिट में वोट पड़े थे, और 100 यूनिट में से कितने परसेंट? 10% वोट डालने नहीं गए। 10% डालने नहीं गए तो कितने वोट डालने गए? वोट डालने गए 90%। तो कितना हो जाएगा इसका? 100 का 90 वोट डालने गए, और 90 वोटों में से 10% अवैध हो गए। तो वैध कितने हो गए? 90 का 90%। तो 90 का 90 निकाल, यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ मैं। जैसे 90 वोट है और इसका 90% कितना हो जाएगा? डबल जीरो से जीरो, 9 9 81। तो वैध वोट कितने हो गए? 81 हो गए वैध वोट। जो वैध मत है वो कितने हो गए? 81 हो गई। और 81 वोटों में से हार जीत हुई। यहाँ पर जो जीतने वाला, वैध मतों का जो जीतने वाला वो 70% लेके आता है, तो हारने वाला कितना लेके आएगा? यहाँ पर 30%। और हार और जीत, तो यहाँ पर जीत कितने से हो रही है? 40% से हो रही है जीत। और 40% 81 का, भाई 81 वोटों का 40% यहाँ पर कितना लिखा है? 810। तो 81 का 40% और परसेंट हटाएंगे नीचे 100 बराबर दे रखा है 810। 1 यूनिट की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 810 इंटू 100 और बटे 81 इंटू 40। 81 से ये 10 बार, और 1 0 से 1 0, 4 से ये 25 बार। 1 यूनिट की वैल्यू आ रखी है यहाँ पर 25। तो वोट हमने क्या यूनिट में मानी? 100 यूनिट में। कुल मतदाता कितने माने हैं? यहाँ पर लेट माने गए हैं, ये इतने मतदाता हैं, तो कितने? 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 इंटू 100 बराबर 2500। तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या हो जाएगी 2500। दो प्रत्याशी ने चुनाव में भाग लिया, 20% वोट नहीं डालने गए हैं और 10% अवैध हो गए हैं। जीतने वाले को 60% मत मिले और 1440 मतों से
चुनाव जीता है, कुल मतों की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल सेम टू सेम अभी ऐसी सवाल करा दिया है और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में सभी को भेजना है और बताना है। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताना है, दोबारा बताना है। तो ठीक है, नेक्स्ट सवाल लगा। ये डाउट भेजा हुआ सवाल है, एसआई और सीपीओ एसएससी में आया है, सेकंड पाली में आया है। बहुत अच्छा सवाल है, ये डाउट सवाल है, मुकेश ने भेजा है, बहुत बढ़िया सवाल भेजा है। देखते हैं, कुल मतदाता कितने मानेंगे। 100% कुल मतदाता थे, जिसमें 10% मत करने नहीं गए, तो मत कितने करने गए, 90% मत करने गए। 90% मत डालने गए। यहाँ पर केवल 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का 47% मिला, तो मतदाता सूची 100% की 100% में से इसको कितना मिला है, 47% मिला है इसका। तो 47 इसमें से घटाएंगे तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 43% दूसरे वाले को मिलेगा। और यहाँ पर जो हार जीत होगी वो कितने प्रतिशत से होगी, हार और जीत होगी वो 4% से होगी। यहाँ पर 4% से जो हार जीत तो कितने से हो गई, 4% से हार जीत हो गई। जो 4% की वैल्यू होगी वो कितने 308, तो 4% इसके बराबर 308 लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर है ना जो 60 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए, तो यहाँ पर है ना 60 जो मतदाता है ना तो हारने वाले की तरफ आएंगे ना जीतने वाले की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर जो 4% बराबर 308 नहीं होंगे, 4% प्लस 60 इसके बराबर 308 होंगे। तो 4% की जो वैल्यू होगी 308 में से और 60 गए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 300 में से 60 गए तो 240 और 248, तो 1% बराबर हो जाएगा 248/4 और 4 से ये 4 से 62 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू 62 आ गई। तो हमारे वोट कितने परसेंट में, 100% में, तो 100% की यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, 62 × 100 बराबर 6200 कुल मतदाताओं की संख्या थी, जिसमें ऑप्शन बी वाला सही है। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें 2% मत अवैध घोषित हो गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% थे। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, देखते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर है ना, हमने x मान लो, कुछ भी मान लो, 100 मान लो, चलो x मान लेते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, x थी, x का 75% प्राप्त किया। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें 2% इस 75% के 2% अवैध हो गए, तो कितने वैध हो गए, 98% वैध हो गए। एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त करता, जो वैध मत इतने, वैध मतों का कितना 75%, तो वैध मतों का 75% है वो कितना है, 9261 है, 9261 प्राप्त करता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9261 इंटू 100 और बटे नीचे आ जाएगा 75 इंटू 98 इंटू 75। तो 25 है ये 4 बार, 25 है ये 3 बार, और 25 है ये 4 बार, 25 है ये 3 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 49 बार, और इसको आगे काटा पीटी कर लेना। काटा पीटी करके कितना आएगा और गुणा भाग कर लेना, ये आ जाएगा 16,800।
काटा पीट करके गुणा भाग कर लेना और ये 16,800 आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही सवाल करने के लिए है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।